हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। तो ये हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस बेसिस पर। यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है। तो टॉपिक क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो ये पार्ट इसका 4th है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम पैरेलल इनको डिस्कस करते रहेंगे थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट। तो काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 4th पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ से हमें डिस्कस करना है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। टाइम स्टार्ट करती हूँ मैं। तो नाउ द टाइम स्टार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कीजिए क्वेश्चन को। ये नेट दिसंबर 2011 का है और रिसेंटली भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो डोंट वरी कि ऐसा नहीं है कि 2011 में पूछा है तो अभी करंट में नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका टाइम अप होता है। तो पहले तो इस सेशन से अगर जुड़ चुके हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? XeOF4। तो हमें यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच आउट करना है। तो पहले तो आपकी यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर निकालनी पड़ेगी। तो XeO4 में Xe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 यानी 4। तो यहाँ पर ये हो गई sp3। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल ये होगा ना। तो यहाँ पर एक बार को 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो इसका मैच इससे करेंगे। तो ए में सेकंड किस किस में? इसमें इन दो को कैंसिल कर दो, 2 ऑप्शन मैच करने। तो यहाँ पर BrF4 का हम डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, अब वैसे लेकिन प्रैक्टिस कर रहे। तो Br की यानी बोरोन की फैमिली यानी कि हेलोजन फैमिली 7 4 और माइनस है तो प्लस। तो ये कितने हो गए? 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। तो 6 में क्या होता है? 6 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इसमें 4 है ना, तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे? 6 वाले स्ट्रक्चर में जैसे ये हो गया 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी स्ट्रक्चर इससे मैच हो जाएगी, यानी कि बी वाले की फर्स्ट से। तो बी वाला फर्स्ट में किस में? इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट। और इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे अच्छे से करना, क्या कहा है क्वेश्चन में वो अच्छे से रीड करना, वरना ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये नेट जून 2012 का है क्वेश्चन। तो आपका टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस। तो टोटल लोन पेयर पूछे हमें, तो I2 माइनस इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अब आयोडीन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 7, I कितने? 2 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 यानी sp3d हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है? लोन पेयर बताना है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर जैसी, यानी कि 5 में 3bp में आपको अरेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। 3 तो आपको लोन पेयर लेने हैं, 2 आपको बॉन्ड पेयर लेने हैं। ये हो गया। तो लीनियर जैसी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आयोडीन लेनी है, यहाँ पर आयोडीन लेनी है। तो ये तो हो गए लोन पेयर 3 जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें टोटल लोन पेयर पूछे। तो आयोडीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ना, तो एक तो बॉन्डिंग में आ गया काम, बाकी कितने बचे? ये हो गए ये 6 और ये 7। कितने हैं? ये 2 4 5 6 और ये 7 होते हैं ना, 7 लिख दिए। तो कितने तो बॉन्डिंग में काम हो चुके? 2 तो आ ही चुके। तो रिमेन कितने? 1 2 3 और 3 नीचे हैं, तो 6 7 8 एंड 9, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें लोन पेयर 9। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। आप किसी हो सकता है कि 3 लिखा हो, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है टोटल नंबर ऑफ, ना कि लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं पूछे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे, इसलिए हमने इस तरीके से इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कमेंट सेक्शन में बताते रहना लेसन कैसा लग रहा है। लास्ट में टाइम स्टार्ट हो चुका है। कीजिए क्वेश्चन को, क्या आता है आपका आंसर बताइएगा। आपका टाइम अप होता है अब। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ अमंग CO3 SO3 XCO3 NO3 हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। तो प्लेनर स्ट्रक्चर बतानी है, इन चारों में से कौन सी है। तो प्लेनर तो पेंटागोनल बाई प्लेन सॉरी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकता है, तो जिनमें प्लेनर लगा हो वही। तो यहाँ पर CO3 की पहले हम निकालते हैं, CO3 2 माइनस, तो इनकी स्ट्रक्चर निकालनी पड़ेगी। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 और 2, ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3, तो इसमें होता है sp2, तो इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गई स्ट्रक्चर, तो ये तो हो गया। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं SO3 में 6 + 2 यानी 3, ये भी क्या हो गया sp2, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी प्लेनर हो गया। अब बात करते हैं NO3 माइनस की। NO3 माइनस में क्या है, 5 तो इसके वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है, +1 डिवाइड बाई 2, चार्ज का लिया हमने, 6 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 3, तो 3 बॉन्ड पर है, ये भी sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर है। अब इसको चेक करें तो 3 ही एक ऑप्शन में है, तो ये रहा देखो। तो XCO3 हमने अभी जस्ट देखा ही था, इसकी क्या थी अपनी, इसमें 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो जाएगा, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं होगी, तो यहाँ पर ये पिरामिडल हो जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे XCO3 वाले, और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को बताइए क्या आंसर आता है आपका। अच्छे से करना, अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि रॉन्ग हो गया तो ओ माय गॉड मेरा कैसा रॉन्ग, मैंने कैसे रॉन्ग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभार, मिस्टेक भी हो जाती है, बट कोई बात नहीं, मिस्टेक करके ही सीखते हैं, बट अभी एग्ज़ाम में नहीं। आपका टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ लोन पेयर आर आइडेंटिकल इन द पेयर। तो लोन पेयर बताने हैं आपको किसमें सेम है, तो हम निकालते हैं, पहले वाले को ही देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता अभी निकाली थी, स्क्वायर प्लेनर जैसी थी, 6 थे, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसमें 2 लोन पेयर थे, इसमें द नंबर ऑफ लोन पेयर आर आइडेंटिकल, तो इसमें 2 है, इसमें और देख लेते हैं। इसका क्या होता है 7 + 3 यानी कि 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये आइडेंटिकल ही है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी में आप निकाल के देखना, नहीं करेक्ट, सेम नहीं होंगे, तो आइडेंटिकल बताने थे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए क्या आंसर आता है आपका। करते रहिए प्रैक्टिस इसी तरीके से, नेट केमिस्ट्री आपके साथ जुड़े रहिए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो ही जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री, तो हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है I3+ की और I3- की। तो I3+ की निकाल लेते पहले, कैसे करोगे, I2 इस तरीके से ब्रेक करोगे, प्लस रख दोगे, तो 7 प्लस में 2 एक माइनस कर देना है, तो क्या होगा डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, और 4 का क्या होता है, यहाँ पर sp3 होता है। अब यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, क्योंकि 4 था n की वैल्यू, तो 4 इस तरीके से 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 ही लोन पेयर, जैसे वाटर की होती है उसी तरीके से। तो यहाँ पर वैसे नहीं बताया हमें सीधी ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राइडल होगी, तो ये एक ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। I3- की देख लेते हैं, इसको भी किसी तरीके से अरेंज कर, I2- इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो 7 + 2 + 1, तो कितने हो जाएंगे 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 को यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में होता है, तो ये हो जाएगी उसकी राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। TBP होती है 5 की, सीधा सीधा बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस VSEPR थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो कीजिए प्रैक्टिस और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो टाइम अप होता है। द ज्योमेट्री ऑफ BR3 प्लस एंड IF प्लस रिस्पेक्टिवली आर, इनकी ज्योमेट्री बतानी। तो BR3 प्लस कैसे ब्रेक करोगे, BR2 में और बाहर प्लस रखोगे, तो वही है 7 प्लस में 2, एक माइनस कर दोगे तो 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। तो इसमें क्या, 2 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री बतानी है, तो 4 से टेट्राइडल हो जाएगी। तो टेट्राइडल इसमें भी इनमें नहीं है, A और D कैंसिल हो जाएंगे। IF5 को करना है, I5 एंड प्लस क्या होगा, I4 एंड प्लस क्या होगा, 7 प्लस में 4 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, कीजिए क्वेश्चन को। क्या बताना है वो देख लेना। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम इन दिस। तो इनमें तीनों में बताना है, इनमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। हम बताते हैं, इजी है क्वेश्चन। बोरोन के 7 प्लस में 4 माइनस का प्लस यानी कि यहाँ माइनस कर देना, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। 5 में कितने बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 1, ठीक है, एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ लोन पेयर। तो ये तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ही आंसर भी हो जाएगा। HCF6 निकालते हैं। HCF6 8 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। तो 6 प्लस में 1 हो जाएगा। 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है इसमें, तो एक लोन पेयर यानी इट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक कर दी है शायद। कहाँ मिस्टेक की है, एक मिनट देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं। BRF4 माइनस, तो इसके 7 होते हैं, 4 ये हो गया माइनस का, सॉरी प्लस होता है, यहाँ प्लस करना है, मैंने माइनस कर दिया, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक आई है, सॉरी अगेन करते हैं इसको। नीचे वाला तो ठीक है, यहाँ ये हुई है मिस्टेक। तो इसके 7 प्लस में 5, तो यहाँ इस तरीके से करना, माइनस का प्लस करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो ये ऐड कर दिया मैंने। तो ये 7 ये 12 हो गए, 2 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर सॉरी 4 है बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर आंसर अपना क्या होना है, 2 में से होना है, ये नहीं होगा। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये नहीं होगा। सेकंड आ गया, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 थे, इसमें A1 आया, तो ये 0 वाला नहीं होगा, ये हो सकते हैं, C हो सकता है या D हो सकता है। अब नेक्स्ट को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये कौन सी फैमिली से, नाइट्रोजन। तो 5 प्लस में 6, 3 का प्लस 3, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, ये 7, और यहाँ पर क्या है 6 प्लस 1, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है यानी कि 1 लोन पेयर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम चल रहा है, कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आता है आपका। Okay, the correct shape of TF5 minus ion on the basis of VSEPR theory is, तो जून 2016 का ये T माइनस, तो ये कौन सी फैमिली से है, ऑक्सीजन। तो 6 प्लस में 5 माइनस का हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6।
तो 6 में आपको इसकी शेप बतानी है ना, शेप में तो 5 तो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी स्क्वायर पिरामिडल, इस तरीके से ये हो जाएगा, एक बॉन्ड पेयर बना दोगे तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर टाइम चल रहा है। टाइम अप। The number of triangular faces in square antiprism, icosahedron and tricap trigonal prism respectively are। तो इसमें तरीका है जैसे मैंने बताया था, कॉर्नर फेस है उसमें +3 +2 फिर +3 तो उसी बेस पर करोगे तो आपको आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से करना। नेक्स्ट स्टेप क्या कराओगे, जैसे TBP ली, फिर ऑक्टाइडल लिया, फिर आपने पेंटागोनल बाईपिरामिडल लिया, फिर डोडेकाहाइड्रल लोगे, फिर ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, यहाँ यही पूछा है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, तो डोडेकाहाइड्रल के बाद में ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होता है। फिर यहाँ पर बाइकैप स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, फिर यहाँ पर आपका होगा आइकोसाहेड्रल, तो एंड वाला होता है। यहाँ पर इसके बाद में होता है, इसके बाद में आइकोसाहाइड्रोन से पहले भी कुछ आता है, वो अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगी बाद में। आइकोसाहाइड्रोन, तो इसमें +2 ऐड करते जाना जैसे पहले बताई थी, और यहाँ पर +3 ऐड करते जाना। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है आपका। अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है उस पर ध्यान देना। तो आपका टाइम अप होता है अब। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन H2O। सल्फर एटम की हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो पहले तो हमें पता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, एक बनाना में सल्फर, एक बनाना है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन की ये ज़्यादा होती है सल्फर के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर मूव कर देंगे, तो ये इसके साथ में बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पर इसके साथ में बॉन्ड बन जाएगा। अब हम चार्ज निकालते हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए क्योंकि इसकी एन ज़्यादा है, सल्फर ने दिए इसलिए +2। यहाँ पर सल्फर की एन में कोई डिफरेंस नहीं, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर हम फॉर्मल चार्ज से निकालेंगे, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और एक हो जाएगी 0, तो +2 और यहाँ पर इससे तो कोई चार्ज आएगा नहीं ना, +2 और 0 ये रहा, बी हो जाएगा एक। तो अब एक कंडीशन और देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ए के बी के साथ में और भी दे रखा है, बी के साथ ए भी दे रखा है और बी के साथ सी भी दे रखा है, तो हम सी को भी चेक करेंगे, 2 ऑप्शन अपन इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है आपको, इसमें हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं, ये तो इधर ही होगा। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें, जैसे कि यहाँ पर, तो हम यही करेक्शन करेंगे सल्फर वाले बॉन्ड में कि एक कंडीशन ऐसी हो कि सल्फर बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दे रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की तरीके से किया है हमने। यहाँ पर तो इस पर -2 है, इस पर +2, यहाँ पर इस सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पर -2, इस पर +2, तो टोटल इस सल्फर के कितने हो गए, इसमें हो गए एक तो +4 और एक हो गया -2, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है, -2 और +4, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन को, आगे की नेक्स्ट प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपके लिए प्रैक्टिस सेशन अच्छी रही हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।